एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू हमें कितना गिवन है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखो इसको करने के दो प्रॉपर्टी लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है हमारा, अगर हमें क्या दे रखा है, गिवन है ए बी पैरेलल है, क्या है ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल जो है ए पी क्यू बराबर होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के। देखो अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे किससे, ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से। अब ये ऑल्टरनेट एंगल से बराबर है तो ए पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 50 और एंगल पी क्यू आर हमारा कितना है x, यानी x इक्वल टू यहां से कितना मिल गया हमें 50 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो कि x हमें मिल गया 50 डिग्री। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है y। तो अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, अगेन ए बी पैरेलल है सी डी के, तो केवल यही तो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी, पी आर भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो पी आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है तो अब क्वेश्चन में देखने वाली चीज ये है कि y 127 के ऑल्टरनेट होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी आर क्या है, पूरी लाइन है, तो इट मीन्स ये जो पूरा एंगल है ना, ये इसके क्या होगा, इसके क्या होगा, ऑल्टरनेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी आर बराबर होगा किसके, एंगल पी आर डी के, किससे, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए पी आर। ए पी आर हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, ए पी आर जो किससे मिलकर बना हुआ है, y प्लस 50 से। ये क्या हो गया 50 प्लस y इक्वल टू, और पी आर डी हमारा कितना गिवन है हमें उसमें 127 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी 127 माइनस 50 डिग्री, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 77 डिग्री। हमारी x और y की वैल्यू हमें दोनों की फाइंड हो गई है। अच्छा, अगर हमें ना इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अल्टरनेट एंगल है y के बराबर है या दोनों के बराबर है, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है करने का। देखो आंसर तो यहीं तक हो गया, सॉल्यूशन यहीं खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, कि हमारे पास x तो हमें मिल गया। अब देखो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको क्या कर लूं, z मान लूं, चलो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको z मान लूं तो z प्लस 127 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। और यहां से जो z की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 180 माइनस 127, जो z की वैल्यू कितनी आ गई 353 डिग्री। चलो अब अगर हमें ये 53 डिग्री मिल गई तो अब ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। और x और z तो हमने फाइंड कर ही लिए थे, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 50, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और z की हमारे पास कितनी है 53। तो ये हो गया हमारा 103
प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, यानी वाई इक्वल टू कितना हो गया 77 डिग्री। तो देखो अगर किसी को अल्टरनेट एंगल यहाँ समझ में नहीं आए तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, ये एंगल निकालो, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाओ और तब y की वैल्यू निकाल लो। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका तो यही है, 2 मिनट का क्वेश्चन है और ये आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।